हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है भारतीय जनता किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चार जी। सर, आज आप लोग की किसान कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, क्या कुछ बातचीत हुआ, क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन हमको मिला, सभी पदाधिकारियों को। किसानों के बीच में जाना, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजना किसानों के भले के लिए चल रही हैं, उनको किसानों को लाभ कैसे मिले उसके लिए काम करना, ये सब अब किसान मोर्चा करने वाला है। किसान आंदोलन को लेकर कोई बातचीत हुई? नहीं, किसान आंदोलन कोई विषय नहीं है। ये तो एक संगठन की बैठक है जो निरंतर होती है। कोरोना के कारण नहीं हुई थी, पहली बार फिजिकली बैठक हुई है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, पहली बैठक है। तो एक तो सामान्य प्रक्रिया है संगठन की बैठकों का। जहाँ तक रही किसान आंदोलन और इनके विषय की बात, तो जो लोग आंदोलनरत हैं वो भी जानते हैं कि जो 3 कृषि विधेयक आए हैं उनसे किसानों को लाभ ही मिलना है। जानते हैं, देश का किसान देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण विश्वास करता है और आज देश के किसान में प्रसन्नता है। इन 3 कृषि विधेयक उनके अपने एजेंडे हैं। किसी को अपनी राजनीतिक ज़मीन बचानी है, किसी को अपनी परंपरागत वंशागत ज़मीन बचानी है, कोई राजनीतिक कठपुतली पतली बन के भेल रहा है। हमारा वैचारिक जो व्यवस्था है उसकी खिलाफत करना कुछ लोगों का एजेंडा बन गया है, तो उनके अपने एजेंडे हैं। सर, राकेश टिकैत आंदोलन और तेज करने के लिए कह रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे वो कुछ पक्के निर्माण भी कर रहे हैं। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, पहले दिन से कितनी बार उनके वक्तव्य बदलते हैं। वो तो कह रहे थे, सबसे पहले देश के कृषि मंत्री जी के पास गए, उन्होंने कहा कि ये 3 कृषि विधेयक ये किसानों के जीवन में बदलाव लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, इनको फ़ायदा मिलेगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा आज प्रसन्न होगी कि किसान को आज़ादी मिली है। उसके बाद वो कभी कहते थे किसानों पर गोली क्यों नहीं चलाई गई, कभी कहते थे हम संसद भवन पर चढ़ जाएंगे, कभी कुछ कहते हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। सर, एक आखिरी सवाल है, विधानसभा चुनाव आने उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है कि पश्चिमी यूपी में असर डालेगा किसानों? कोई कहीं असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले से भी प्रचंड बहुमत से बनेगी। 300 पार पहले गए थे, इसके बाद और अधिक आगे जाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चार, जिनका कहना है कि आज जो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें किसानों से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा राकेश टिकैत पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बाकी उनको भी पता है तीनों नए कृषि कानून किसानों के हित में है। कृष्ण बीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।